जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने बात पढ़ी थी कि पाप किए ऐसा कौन कहे, मैंने पाप किए, किसने पाप किए, ऐसे शब्द थे ना। किसने पाप किए, पाप कौन करता है, पाप कौन करेगा, ये सब बातें। कौन करेगा ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, मतलब इसका उत्तर मैंने पाप नहीं किए। देखो, इस चीज से हम प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव भी समझ सकते हैं कि पूर्व की पर्याय में जो पाप किए उसका वर्तमान में अभाव है, और भविष्य में जो होंगी पाप उसका भी वर्तमान में अभाव है ना। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव पढ़े होंगे आरती जी, सुने होंगे ना। चलिए, वो एक अलग विषय है। तो 4 तरह के अभाव होते हैं: प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्यन्या भाव और अत्यंत अभाव। तो वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है, ऐसा मानना मतलब ये सत्य बात है, ऐसा उसे प्राग भाव कहते हैं। और भविष्य की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव है, ये प्रध्वंसा भाव है। तो मैंने पूर्व में पाप किए थे, ऐसा अगर हम मानते हैं तो हम प्राग भाव को नहीं मानते हैं, क्योंकि जो पर्याय बीत गई उसका वर्तमान से कोई भी संबंध नहीं है। और यही वही बात यहाँ पे कुंद आचार्य देव कह रहे हैं कि पूर्व पर्याय में जो हो गया उसका वर्तमान में कुछ लेना देना नहीं है। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय से कुछ इफेक्ट भी नहीं है ना। देखो, जैसे हमको तो कैसा लगता है, हमने पढ़ाई की पूर्व में, इसलिए हमने अभी एग्जाम दी और हम भविष्य में पास हो जाएंगे, है ना। सही तो यही लगता है, किंतु यहाँ क्या कहते हैं, सब पर्याय स्वतंत्र है। पूर्व की पर्याय में पढ़ाई की, किंतु पता नहीं वर्तमान में आपको एग्जाम में लिखते हुए वो याद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वर्तमान पर्याय स्वतंत्र है, पूर्व पर्याय स्वतंत्र है। वो अलग पर्याय थी, ये अलग पर्याय है, और भविष्य की पर्याय और अलग पर्याय। वर्तमान पर्याय में भविष्य की पर्याय का अभाव है। हम अभी मैं बहुत बादाम किशमिश खाऊंगी तो आगे जाके मेरा बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत हेल्दी खाना खाया है, इसलिए मुझे बुढ़ापे में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मानता है जो, तो वो ये 4 अभाव को नहीं मानता है। तो वैसे ही यहाँ पर कहा कि भूत में पाप हुआ, भविष्य में होगा या वर्तमान में भी हो रहा है, तो उन सबका लेना देना नहीं है, क्योंकि हर पर्याय स्वतंत्र है। पूर्व और भूत और भविष्य में ऐसा मानना, और वर्तमान में क्या मानना कि मैं मोह राग द्वेष भाव करता ही नहीं हूँ, ये मेरे अज्ञान के कारण मुझे हो रहे हैं, किंतु मेरा ये स्वभाव नहीं है ना। इसका मतलब हर सिद्धांत को एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हर सिद्धांत जो ज्ञानी हो जाते हैं तो उनको निमित्त उपादान क्या है, क्रमबद्ध पर्याय क्या है, 4 अभाव क्या है, सारी चीजें क्लियर होती, याद नहीं करनी पड़ती है, अपने आप उनके ये सहज धारा चलती है ना। कल 93 नंबर के छंद से हमने चर्चा की थी, और बीच में ही हमने पूरी डिटेल में नहीं की थी। 93, 94, 95, यहाँ से अब कर्ता कर्म क्रिया वाली बात ही फिर से दोहरा रहे हैं, क्योंकि जो ये सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार कर्ता कर्म अधिकार का ही दूसरा पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पर वही बात वापस से बता रहे हैं। मैं दिखाई दे रही हूँ क्या आपको? हाँ भाभी। अच्छा, मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक मिनट। हाँ, अभी ठीक है। तो एक बार छंद बोलते हैं, पहले दोहे हैं।
मैं कीनों में यूं करो, अब यह मेरो काम, मन वच काया में बसे, ए मिथ्या परिणाम। मन वच काया कर्म फल, कर्म दशा जड़ अंग, दर्बित पुद्गल पिंड में, भावित भरम तरंग। ताते आत्म धर्म सो, कर्म स्वभाव अपूत। कौन करावे को करे, कोसन है सब झूठ। है ना, इसका हमने शाब्दिक अर्थ देख लिया था। सुनीता आंटी इसका अर्थ पढ़िए। मैंने यह किया, अब ऐसा करूंगा, यह मेरी कार्रवाई है। ये सब मिथ्या भाव मन वचन काय में निवास करते हैं। मन वचन काय कर्म जनित है, कर्म परिणति जड़ है, द्रव कर्म पुद्गल के पिंड है और भाव कर्म अज्ञान की लहर है। आत्मा से कर्म स्वभाव विपरीत है, इससे कर्म को कौन करावे कौन करे, यह सब कौशल मिथ्या है। हाँ, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन वाचक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, कौन करावे कौन करे, अर्थात जीव इनको करने वाला नहीं है। आगे लिख भी दिया ये सब मिथ्या कौशल है, मतलब ये सब भ्रम है। देखिए एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। मैंने यह किया, अब ऐसा करूंगा, यह मेरी कार्यवाही है ना। मतलब ये तीनों भूत भविष्य वर्तमान, मैंने भूत में ये किया, मैं भविष्य में ऐसा करूंगा और यह मेरी कार्रवाई है, अर्थात मैं वर्तमान में कर रहा हूँ। भूत भविष्य वर्तमान तीनों समय में करने वाला हूँ। यह सब मिथ्या भाव मन वचन काया में निवास करते हैं। हम मन में ऐसा सोचते हैं कि मैं भविष्य में ऐसा करूंगा, मन में सोचते हैं मैंने भूत में ऐसा किया, शब्दों से ऐसा बोलते हैं और वर्तमान में काय से वो चीजें करते भी हैं। मतलब क्या क्या, देखो यहाँ मैं करूंगा, इनमें क्या क्या समझना कि पर पदार्थ का भी करूंगा और अपने विकारी भाव भी करूंगा, दोनों चीजें समझना। जहां कर्तृत्व बुद्धि की बात आती है तो पर द्रव्य और पर भाव दोनों समझना। पर द्रव्य में क्या क्या समझना, घर परिवार का, देश का, समाज का मैं करूंगा। सुशीला आंटी महिला मंडल की मीटिंग में करूंगा, ये सारी चीजें, ये पर का करता। पर का नहीं करता, अपना शरीर का मैं कर सकता हूं ये मानना, ये भी कर्तृत्व बुद्धि है। फिर पर भावों का करता हूं, पर भाव में क्या क्या लेना, शुभ और अशुभ दोनों भाव, कि मैं शुभ भाव भी करता हूँ, पूजा का परिणाम भी मैं करता हूँ और अशुभ भाव घर की देखभाल भी मैं करता हूँ। ये सब भाव और पर द्रव्य और पर भाव इनका कर्ता मानना, ये मिथ्या बात है ना। तो ये मैंने यह किया, किया में क्या क्या समझना, दोनों चीजें, पर द्रव्य और पर भाव दोनों। पर द्रव्य में दूसरे पर द्रव्य और शरीर दोनों, और पर भाव में शुभ और अशुभ भाव दोनों। ठीक है, क्यों मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं कि पर द्रव्य का कर्ता मैं नहीं हूं, तो हमने घर परिवार का कर्ता मैं नहीं हूं, किंतु मेरी शरीर तो सुनता है, मैं शरीर का तो करता हूं, ये मानने लगते हैं। पर भावों में क्या मानने लगते हैं कि अशुभ भाव तो ठीक है, किसी मर गया कोई जीव हमसे, तो हम क्या सोचेंगे, ओहो इसकी आयु ही इतनी थी, हम तो इतना समय सार पढ़ते हैं, इसकी आयु ही इतनी थी इसलिए ये मर गया। किंतु जब हमने किसी की रक्षा कर ली तो हम क्या मानेंगे, मैंने रक्षा की, है ना। सबको जाके बोलेंगे देखो आज वो मर रहा था, इस रोड पे एक्सीडेंट हो गया, मैं समय पर पहुंच गया, हॉस्पिटल ले गया, उसे बचा लिया। ये नहीं हुआ तो घर में कोई बहुत बीमार है, हमने बहुत सेवा की और वो अच्छे ठीक हो गए, तो क्या मैं तो दिन रात उनकी सेवा की, समय पर दवाई समय पर भोजन दिया, इसलिए वो ठीक हो गए। तो ये सारी कर्तृत्व बुद्धि है ना। बुरे काम की भी, अशुभ मारने रूप काम की भी और किसी की रक्षा करने के परिणाम की भी, मैं इन सब का करता हूं ऐसा मानना, ये क्या है, मिथ्या भाव है। दिखा ना, ये सब मिथ्या भाव हैं, ये सब गलत सोचना है। देखो अपनी सबसे ज्यादा चोट कब लगती है कि हमारा कोई अपने की डेथ हो जाए, है ना,
हम बहुत सोचते हैं बचा लेंगे, हम बच जाए तो अच्छा है, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर लगा लेते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाए, तब लगता है क्या, अरे ये तो आयु कर्म, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हाथ मलते ही रह गए हम तो, है ना, तब समझ। किंतु जैसे हम किसी मरते हुए को नहीं बचा सकते, किंचित भी एक समय के लिए भी नहीं बचा सकते, एक दिन और रह जाए, कोई, सबने अपने प्रिय को खोया है ना, और सब ऐसा ही सोचते हैं कि अरे एक दिन के लिए, थोड़े दिन और रह जाए, 5 साल और रह जाते तो कितना अच्छा होता, हम थोड़े बड़े हो जाते, हम थोड़े समझदार, कितना कितना सोचते हैं हम, है ना। किंतु जब मृत्यु होती है तब समझ में, तो जैसे हम किसी को, मृत्यु को एक समय नहीं बचा सकते, वैसे हम एक रोटी भी नहीं बना सकते, उतनी ही अलिप्तता है सुशीला आंटी। किसी को मरते हुए को हम नहीं बचा सकते, वैसे ही हम एक रोटी भी नहीं बना सकते, खाना नहीं बना सकते, उतना ही अलग काम है। वैसे ही हम पूजा भी नहीं कर सकते, कैसे, जैसे हम किसी मरते हुए अपने को नहीं बचा सकते। उस समय तो हम विचार करने लग जाते हैं, कर्म का उदय है, ये है। वैसे ही खाना खाने के समय, बनाने के समय भी क्या सोचना, ये कर्म का उदय है, बनने की योग्यता थी इसलिए खाना बना है। हर चीज में ये अप्लाई करना है ना। जहां बिल्कुल हमको लगता है ना अब हमारे हाथ में नहीं बचा, तब हम सोचने लग जाते हैं कि ठीक है ये कर्मों के हाथ है, पर हर समय ये विचार करना कि मैं इनका करता नहीं हूं। देखो आगे बहुत अच्छा लॉजिक भी दे रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा ना, मन वचन काय कर्म जनित है, कर्म परिणति जड़ है, द्रव्य कर्म पुद्गल पिंड है, और भाव कर्म अज्ञान की लहर है। देखो यहाँ ऊपर कहा कि ये जो मैं सोचता हूँ ये सब क्या है, मन वचन काय के, मैं सोचता हूँ, मन में सोचता हूँ, काया से करता हूँ, तो ये क्या लिखा, मन वचन काया है, ये कर्म जनित है, कर्म जनित है अर्थात नाम कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाएं हैं, है ना। और नाम कर्म कैसे हैं, जड़ हैं, जड़ हैं मतलब कार्माण वर्गना से बने हैं, और द्रव्य कर्म पुद्गल के पिंड हैं। वही बात की कि द्रव्य कर्म मतलब मैं मन वचन काय से कुछ काम करता हूं, अगर मैं ऐसा सोचता हूं तो क्या कहा, मन वचन काया भी जड़ है। क्यों जड़ है, क्योंकि वो नाम कर्म से बने हैं, और नाम कर्म कैसा है, वो कार्माण वर्गना से बना है, तो वो भी पुद्गल है। मतलब पूरी वहां से स्टेप बाय स्टेप 4 चीजें की, क्या कहां से शुरू किया कि मैंने मन में विचार किया, वैसा मैंने किया, तो क्या बोला, मन कैसा है, कार्माण, मन नाम कर्म के उदय से मिला है। कैसे मिला है कि हम संगी हैं या असंगी हैं, ये कौन सा कर्म निर्धारित करता है, नाम कर्म, है ना। तो नाम कर्म के उदय से मुझे मन मिला। नाम कर्म क्या है, कार्माण वर्गना से बना है, कार्माण वर्गना क्या है, पुद्गल है, मतलब जो मैं ये करता हूं ये सब पुद्गल का काम है, मैं इसका करता नहीं हूं। और भाव कर्म, कर्म अज्ञान की लहर है, पर चलो मैं अज्ञान रूप भाव, तो क्या कहा, वो तो अज्ञान है, वो तो बुरे परिणाम है, तो यहाँ पर ये क्लियर किया कि मैं नौ कर्म का भी करता नहीं हूँ, द्रव्य कर्म का भी करता नहीं हूँ, और भाव कर्म का भी करता नहीं हूँ। ठीक है, आत्मा से कर्म का स्वभाव विपरीत है, इससे कर्म को कौन करावे, कौन करे, ये सब मिथ्या कौशल है। कि आत्मा और कर्म दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। हम पहले एक पिछली क्लास में एक लॉजिक पढ़ के आए हैं कि कर्ता कर्म संबंध कहाँ होता है, नियम पूर्वक। कौन बता सकता है, हैंड रेज करो। कर्ता कर्म संबंध कहाँ होता है नियम पूर्वक, हैंड रेज करें या बोलें वैसे ही। किसमें होता है कर्ता कर्म संबंध नियम पूर्वक, कहां पर, कौन सा संबंध होगा तो कर्ता कर्म संबंध होगा, कि जहां पर व्यापक संबंध होता है वहीं पर कर्ता कर्म संबंध होता है। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में लिख लो। व्यापक संबंध मतलब बेला भाभी कि वो उसमें व्याप्त हो, उसमें फैला हुआ हो। जैसे रोटी में आटा फैला हुआ है तो आटा ही रोटी का करता है। आत्मा में ज्ञान फैला हुआ है तो आत्मा ज्ञान का ही करता है ना। तो
तो कुछ भी हमने खाना बनाया तो मैं रोटी में नहीं फैल गया। तो यहाँ पर लिखा ना, आत्मा का स्वभाव और कर्म का स्वभाव अलग है। आत्मा चेतन है और कर्म पुद्गल है, उन दोनों में व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। बेला भाभी फिर से बोलो, क्या कहा? आत्मा और कर्म में क्या संबंध नहीं है? इनमें व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए इसमें कर्ता और कर्म संबंध भी नहीं है, क्योंकि इसमें फैला हुआ नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। आत्मा और कर्म अलग अलग प्रत्यक्ष होते दिखाई देते हैं ना। आत्मा अलग है, कर्म का उदय आया और खिर गए, कर्म आके खिर गए, हमेशा आत्मा के साथ नहीं रहे ना। इसका मतलब है कि उनमें व्यापक संबंध नहीं है, और व्यापक संबंध नहीं है, इसलिए आत्मा और कर्म में कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है ना। इससे कौन करावे कौन करे, ये सब मिथ्या कौशल है। मतलब ये फालतू की, वो बोलते हैं ना कि हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, है ना। मतलब हम बोलेंगे तो कौशल है, अरे मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। अरे तूने उसे टच भी नहीं किया तो कहां से करता हूं? हाथ पैर में तो दम नहीं है और कोई कहे कि मैं तो 50 लोगों का खाना बना लूंगा। अरे तू अपना ही खाना नहीं बना पा रहा है तो दूसरों का क्या 50 का बना लेगा? इसलिए ये खाली मिथ्या कौशल है, अपनी डींगे हाँकना है। क्या करना? अपनी डींगे हाँकना है। मैं परिवार के लिए कमाती हूँ, मैं परिवार का ध्यान रखती हूँ, मैं अपने हस्बैंड का ध्यान रखती हूँ, बच्चों का ध्यान रखती हूँ, अपने शरीर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। ये सब क्या है? मिथ्या कौशल है, मिथ्या मान्यता है हमारी। कौन किसका करे, कौन करावे, मतलब विचार तो करें हम, कौन किसका करता है? सब स्वयं जगत अपने आप परिणमन हो रहा है और हम बिना काम से उसके कर्ता बनते हैं। बच्चे अपने आप बड़े हो रहे हैं, बच्चे अपने आप सेटल हो रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब अपने अपने अनुसार कर रहे हैं। हम बीच में अपनी चोंच लगाते रहते हैं कि अरे मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं। अपने आप बड़े हो रहे हैं ना बच्चे। कितनी बार बोलते हैं ना ये तो सब विद्वान, 20 साल का बच्चा कितने दिन में 20 साल का हुआ? 20 साल में 20 साल का हो गया। और हमने क्या किया? हम बोले मैंने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। अरे वो 20 साल में 20 साल के हो गए, मैंने क्या किया? है ना। मतलब ऐसे हर चीज अपने आप हो रही है, हम बिना काम से उन चीजों के कर्ता बनते हैं। कर्तृत्व बुद्धि निकल गई ना तो एक बहुत भारी बोझ हमारे सर से हल्का हो जाएगा। अभी और ये यहाँ पर और इसी के संबंधित छंद हैं। मोक्ष मार्ग में क्रिया का निषेध है। पढ़ते हैं, दोहा है। करनी हित हरनी सदा, मुक्ति वितरनी नाय, गनी बंध पद्धति विषय, सनी महा दुख माय। कैसी है? करनी मतलब मैं करूं, ऐसा भाव, ऐसी क्रिया। हित हरनी सदा, हित का हरण करने वाली है, मतलब अहित करने वाली है, दुखी करने वाली है। क्या भाव? कि मैं पर का करूं। पर में क्या क्या लेना सुनीता आंटी? पर द्रव्य और पर भाव दोनों लेना, है ना। मैं शुभ के भाव करूं, अशुभ के भाव करूं। ये जितनी क्रियाएं हैं, जितनी मान्यता है कर्ता, ये हित को हरने वाली है, अर्थात ये मेरा अहित करने वाली है। अहित करने वाली। इस बार भी, इस जन्म में भी बीपी के पेशेंट बन जाओगे और अगले जन्म में भी नरक निगोद में चले जाओगे। ये जन्म भी अपना खराब कर लोगे, मैं करूं, मैं करूं, टेंशन टेंशन टेंशन। और ये अभी भी अहित करने वाली है और अगले भवों में भी नरक निगोद में ले जाने वाली है ना। हित हरनी सदा, करनी हित हरनी सदा लिख लो आज के लिए अपने बोर्ड पे। मैंने तो वाकई एक मार्कर और एक व्हाइट बोर्ड ऐसा रूम में बना रखा है, तो वहां रोज के ऐसे कुछ अच्छा कोटेशन लिख लेना चाहिए, तो अपन दिन भर पढ़ते हैं ना तो ध्यान रहता है। तो ये करनी हित हरनी सदा, मैं कर दूं, जाके कुछ कर लूं, टेंशन करती रहूं। हित हरनी सदा, मेरा अहित करने वाली है ये करनी का विचार। मुक्ति वितरनी नाही,
मुक्ति में ले जाने वाली नहीं है। वितरणी मतलब नौका, मुक्ति में ले जाने के लिए नौका के समान नहीं है। कौन सा भाव? ये करनी मतलब शुभ परिणाम भी मुझे मुक्ति ले जाने वाला नहीं है। ये करनी शब्द छोटा सा डाला है, किंतु इसमें सब चीजें समझ लेना। करनी मुक्ति वितरणी नहीं, करनी हितहरणी है, करनी मुक्ति वितरणी नहीं है। ये करनी शब्द दोनों जगह लगा। करनी हित का हरण करने वाली है और करनी मोक्ष वितरणी नहीं है, मुक्ति वितरणी नहीं है ना। करनी यानी हर, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। शुभ और अशुभ वृत्ति ये सब एकांत दुख ही है ना। गनी बंध पद्धति विषय, बंध की पद्धति गिनी गई है। क्या चीज? शुभ और अशुभ भाव, ये दोनों बंध गिने गए हैं। कहाँ पर गिने गए हैं? कि हम कोई भी ग्रंथ पढ़े, आगम का या अध्यात्म का, सब में करने को, शुभ अशुभ भाव करने को बंध का कारण गिना गया है। मोक्ष शास्त्र हम पढ़ें तो उसमें क्या है? 16 कारण भावना भी तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली है, बंध पद्धति है। सबसे उत्कृष्ट का कोटि का शुभ भाव है 16 कारण भावना, है ना मम्मी? करते हैं ना 16 कारण भावना की पूजा। सबसे उत्कृष्ट कोटि का शुभ भाव है। और कैसा है वो? गनी बंध पद्धति, बंध को कराने वाली है, तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली है। इतना उत्कृष्ट शुभ भाव भी बंधन करने वाला है। तो ये हमारा 1-2 घंटे का स्वाध्याय करने का शुभ भाव, 1-2 कीड़े मकोड़े बचा लेने का शुभ भाव, एकाध विधान कर लेने का भाव, ये तो है ही बंध। वो इतना उत्कृष्ट शुभ भाव भी बंधन करने वाला है। हर ग्रंथ में ये चीज है। वो बताया ना जो मोक्ष शास्त्र में कि ये ऐसे ऐसे भावों से ऐसे ऐसे परिणाम हो रहे हैं, तो वो सब बंद हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, वो बताया गया है। हमको समझते अरे करो करो, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह करो तो क्या होगा? देव गति मिल जाएगी। देव गति का बंध होगा। हम बंध शब्द को छुपा लेते हैं और पढ़ देते क्या है? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, मन में सरलता करेंगे तो ये मनुष्य गति के बंध का कारण है। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह भावों में सरलता, तो मनुष्य गति पढ़ लेंगे, इससे मनुष्य गति होगी। बंध होगा, बंध को छुपा दो, बंध नहीं होगा, मनुष्य गति मिल जाएगी, बहुत बढ़िया है। पर बंध है वो भी, है ना। सनी महादुख माही, और महादुख से लिप्त है, लिपटी हुई है। क्या चीज? करनी क्रिया, करूं मैं ये करूं, मैं ये करूं, ये वाला परिणाम। क्या 4 चीजें बताई? हित का हरण करने वाली है, मुक्ति ले जाने वाली नहीं है, बंध बढ़ाने वाली है और महादुखदायी है। कौन से भाव? कर्तृत्व बुद्धि के भाव, में करता हूं ऐसी बुद्धि के परिणाम। बोलो मम्मी, चारों बातें बोलो। कौन सी 4 चीजें बताई करने से? थोड़ा सा पूछते रहो ना तो जागृत रहते हैं सब। बोलो मम्मी, क्या बताई? मुक्ति को नहीं, करनी को हरने वाली है, मुक्ति करनी में को बाधा हरने वाली नहीं है, करनी हित को हरने वाली है। मुक्ति को हरने वाली है। हाँ, और बंध की पद्धति का विषय और महादुखकारी है। महादुखकारी। एक बार फिर से बोलिए, सुनीता आंटी बोलिए। करने का भाव ये क्या है? 4 पॉइंट बताएं यहाँ पर। हित को हरने वाली है, मतलब आत्मा का हित करने वाली है। और मुक्ति में वितरणी, मतलब मुक्ति में नहीं ले जाने वाली है। और क्रिया मतलब बंध को कराने वाली है और महादुखदायी है। वेरी गुड। क्या चीज बेला भाभी, ये क्या है 4 चीज? कौन सी बुद्धि? कर्तृत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि ये करने वाली। और कर्तृत्व बुद्धि में क्या क्या लेना? जो करना मैं कर सकता हूँ किसी का, और मेरा कोई कर सकता नहीं, है। 4 चीजें इसी में से हाँ, करने का विचार है जो आत्मा का, तो अहित करने वाली, मतलब अहित करने वाली नहीं, है। ये नहीं पूछ रही हूँ, ये नहीं कि अच्छा। 4 तरह की चीजें क्या हम मानते हैं कि मैं 4 तरह की चीजें करता हूँ? कौन? आरती जी बताएंगे। पर का कर सकता हूँ।
पर द्रव्य का कर सकता हूँ और पर भाव शुभ कर अशुभ सकते भावों हैं। का करता हूँ। और अपने शरीर का करता हूँ, ऐसा है करता ना। हूँ। 4 तरह की चीजें ही हम मोस्टली सोचते हैं। मैं परद्रव्य हाँ। का करता हूँ, अपने शरीर का करता हूँ, शुभ भावों को करता हूँ और अशुभ भावों को करता हूँ। ये 4 चीज में पूरी दुनिया आ गई, है ना। इन सब को मैं करता हूँ, ऐसा मानना मेरा अहित करने वाला है, दुख देने वाला है, मोक्ष ले जाने वाला नहीं है, और इसका उल्टा कहें तो कहें बंद कराने वाला है। ऐसा भाव, ऐसी बुद्धि, ऐसी मान्यता। ठीक है, चलिए क्रिया की निंदा, अगला छंद बोलते हैं। और यहाँ पर करनी के क्या क्या दुख हैं। करनी मानने हम करता है ऐसा मानते हैं तो और क्या क्या बातें होती है। क्रिया की निंदा, यहाँ क्रिया और करनी एक समान मानना, है ना। क्रिया मतलब यहाँ कर्ता कर्म, क्रिया मतलब करना, वैसा शब्द क्रिया के लिए डाला है। क्रिया की निंदा। सवैया 31 है। करनी की धरनी में महामोह राजा बसे, करनी अज्ञान भाव राक्षसी की पूरी है। करनी करम काया पुगल की प्रति छाया, करनी प्रगट माया मिसरी की छुरी है। करनी के जाल में उलझी रयो चिदानंद, करनी की वोट ज्ञान भान दूती दूरी है। आचार्य कहे करनी सो व्यवहारी जीव, करनी सदैव निश्चय स्वरूप पूरी है। देखिए कितनी सारी बातें बोल दी। करनी, करनी अब बताने की जरूरत नहीं है। करनी मतलब कर्ता बुद्धि। धरनी में महामोह राजा बसे, कर्ता बुद्धि की धरती, उसका आधार क्या है? महामोह, मिथ्यात्व रूपी राजा उसकी धरनी मतलब धरती। धरती क्या होती है? आधार होती है ना किसी भी चीज का। तो मेरी कर्तृत्व बुद्धि का आधार क्या है? क्यों होती है कर्तृत्व बुद्धि? कि महामोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण। क्या मिथ्यात्व है? मैं ऐसा क्यों मानता हूँ सुनीता आंटी कि मैं शरीर का करता हूँ, पर का करता हूँ, पूजा करता हूँ, सारी चीजें क्यों? क्योंकि मेरा मोह है, मिथ्यात्व है। क्या मिथ्यात्व है? कि मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा मिथ्यात्व है ना। क्या है इसके पीछे लॉजिक? क्या है? मैं क्यों सोचती हूँ कि मैं खाना बनाऊं? क्योंकि मेरे अंदर ये अज्ञान भरा है कि मैं खाना बना सकती हूँ। मैं क्यों सोचती हूँ कि मैं अपने शरीर का ध्यान रखूं? क्योंकि मेरे अंदर अज्ञान भरा हुआ है कि मैं शरीर का ध्यान रखती हूँ तो शरीर अच्छा रहता है। कर्तृत्व बुद्धि पड़ी। हाँ, तो ये कर्तृत्व बुद्धि का आधार क्या है? मोह का परिणाम, अज्ञान का परिणाम ही उसका आधार है। करनी अज्ञान भाव राक्षसी की पूरी है, और करनी का परिणाम ये अज्ञान भाव है और राक्षस की नगरी है, मतलब बहुत दुखदाई है, राक्षस का नगर ही है। पूरी बोलते हैं ना, नागपुर, कानपुर, पुर लगा हुआ है ना सबके आगे, पुर मतलब नगर, है ना। तो राक्षस का नगर है। करनी करम काया पुगल की प्रति छाया। करनी करने का भाव, द्रव्य कर्म, और काया मतलब शरीर, ये सब क्या है? पुद्गल की प्रति छाया है, मतलब पुद्गल के ही रूप हैं। करनी प्रगट माया मिसरी की छुरी है। देखो करनी प्रगट में कैसी है? मायाचारी का भाव है कि मैं करता हूं। कैसा है वो? मिश्री की छुरी है। मीठी छुरी बोलते हैं ना बहुत बार बोलते हैं, हमारे एमपी में तो बहुत बोलते हैं, मीठी छुरी है वो। क्यों है? क्योंकि मीठा मीठा बोल रही है किंतु अंदर से कैसी है? छुरी जैसी है ना। मायाचारी के लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं, मीठी छुरी, मतलब मीठी भी है और छुरी भी है। अंदर से तो छुरी जैसी है, ऊपर से मीठी है। तो वैसे ही करने का परिणाम कैसा है? ऊपर से तो सब तारीफ करेंगे, हमको भी लगेगा वाह मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। और अंदर से क्या है? वो बंद को कराने वाला भाव है। ऊपर से मीठा मीठा दिख रहा है, वास्तव में दुख देने वाला भाव है। करनी की जाल में उलझी रहो चिदानंद, और करने के जाल में मेरा चिदानंद भगवान आत्मा जैसे जाल में मछली फंस जाती है, वैसे मैं फंसी हुई हूं करने के बोझ तले।
है ना। कितनी सारी बातें, मतलब कितना दुखदाई है ये करनी। करनी की वोट ज्ञान भान दूती दूरी है। और तो और क्या कहें, करने की वोट में मतलब उसकी आड़ में ज्ञान भानु, मतलब मेरा ज्ञान रूपी सूर्य की द्युति भी कम हो गई है। मैं ज्ञान का सूरज, किंतु करने के मिथ्यात्व, करने की आड़ के कारण मेरा ज्ञान भी मानो लुप्त सा हो गया है। मुझे इतना मायाचारी, इतना अज्ञान भर गया है कि मैं ज्ञान सूर्य हूं, मैं जानने वाला हूं, ऐसा भी मैं नहीं मान पा रहा हूं। किस कारण? कि मैं कर सकता हूं, ऐसा अहंकार भाव, है ना। समझ में आ रहा है सुशीला आंटी? क्या मतलब, हम करनी 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 में लगे हुए हैं और यहाँ कह रहे हैं कुछ कर ही नहीं सकते हो, सिर्फ अज्ञान कर रहे हो कि मैं कर सकता हूं। राजा हैं हम, सब कुछ देखने वाले, और हम बने हुए हैं सैनिक, हम बने हुए हैं कचरा साफ करने वाले। अरे राजा हो, सबको देखो जानो क्या क्या हो रहा है। पर नहीं, हम मूर्ख हो रहे हैं ना अपने अज्ञान के। नहीं नहीं, मैं थोड़ा सैनिक भी बन जाता हूँ, घर की सफाई भी कर लेता हूँ, ध्यान भी रख ले, सारे सारे काम, सफाई का काम, सैनिक, घर का ध्यान रखने का। ऐसे बोलते हैं ना कई बार, वो तो महिलाओं की तारीफ में बोलते हैं कि एक महिला का वुमन डे का जब आता है ना फोटो, तो एक बीच में स्त्री है और उसके बहुत सारे हाथ बना देते हैं। एक में किताब है, एक में किचन की वो है झरिया है, एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में दवाई का पैकेट है, एक हाथ में, और फिर क्या लिखेंगे, वुमन ऑल इन वन। हम सब कुछ कर सकते हैं, बच्चे को पढ़ा भी लिया, सफाई भी कर दी, दवाई भी दे दी, घर का ध्यान भी रख लिया, झाड़ू, तो वुमन सब कुछ कर सकती है। ऐसा अहंकार भर दिया। वो पोस्टर देखा रात को और सुबह उठ के अरे अपनी कमर कसी, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, लग गए काम पे। उन्होंने मूर्ख बनाया, हम मूर्ख बन गए। तो क्या करें, काम करना बंद कर दे? अरे मैं नहीं कर सकता हूं, ऐसी बुद्धि लेके आनी है, करने की बात नहीं है। नहीं तो कल से कहें कि नहीं करना, पहले मान्यता में लाओ तो अपने आप सब चीजें छूट जाएंगी, है ना। पहले मान्यता में क्या लाना है, मैं नहीं कर सकता हूँ मम्मी, मैं अच्छा नमकीन मीठा नहीं बना सकती हूँ, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं बना सकती हूँ। हम चढ़ा देते हैं मम्मी को, मम्मी आप बहुत अच्छा बनाते हो, तो मम्मी दे भाई बनाते जाओ, भेजते जाओ। भाभी इसमें क्या अंतर है, मैं नहीं कर सकती हूँ, दूसरा है मुझे नहीं करना है। हाँ बहुत अंतर है। नहीं करना है में भी हम कर्ता भाव ला रहे हैं, समझने की कोशिश अच्छा करना। अच्छा। नहीं करना है मतलब मैं कर तो सकती हूँ किंतु मैं अभी नहीं कर रही हूँ, तो इसमें भी कर्ता भाव का पोषण है। और मैं कर ही नहीं सकती हूँ, इसमें अपने स्वभाव की बात है कि मेरा हस्तक्षेप नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, ये एक मोबाइल उठा के रख नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे में ऐसा करने की योग्यता ही नहीं है। तो फिर तो हम दीनहीन हो गए, अरे हम कुछ कर ही नहीं सकते। अरे ज्ञान कर सकते हैं ना, इतना बड़ा काम कर सकते हैं, वो तो नहीं कर सकते। देखो हमारी क्या आदत है, निगेटिव चीज को पकड़ते हैं। मैंने कहा मैं ज्ञान कर सकती हूँ पर का नहीं कर सकती हूँ, तो हमने निगेटिव बात पकड़ ली, मैं नहीं कर सकती हूँ, है ना, कुछ नहीं। अरे मैं ज्ञान कर सकती हूँ, पहले वो बात तो करो, वो बात तो कि मैं ज्ञान करती हूँ, कर सकती नहीं हूँ, मैं ज्ञान करती हूँ। ऐसा मानेंगे तो अपने आप में ज्ञान कर सकती हूँ, अपना अहम आएगा, तो अपने आप ये छुटर पुटर काम करने की इच्छा, वो बता रही हूँ ना, राजा राजा बन के रहो, राजा बन के, राजा बन के रहेंगे तो अपने आप बुरे काम नहीं करेंगे। और हम बने हुए हैं नौकर ना। तो पहले मान्यता बदलेंगे, दुनिया, मान्यता बदलेगी तो दुनिया बदलेगी। अपनी मान्यता बदलें पहले। देखो आचार्य कहे करनी सो व्यवहारी जीव, करनी सदैव निश्चय स्वरूप बुरी है। कि व्यवहारी जीव, श्री गुरु कहते हैं कि व्यवहारी जीव मतलब यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव समझना, कि वो अपने आप को पर का कर्ता मानता है, किंतु निश्चय स्वरूप से देखा जाए तो क्रिया हमेशा दुखदाई है, बुरी है, दुख देने वाली है, क्रिया का परिणाम दुख देने वाला भाव है। सुशीला आंटी पढ़िए इसका अर्थ।
एक मिनट निकालती हूँ मैं शायद। हाँ, पढ़िए अर्थ इसका। सुशीला आंटी पढ़िए। आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है क्या आपको आवाज बेला भाभी उनकी? नहीं आ रहा। नहीं आ रही, नहीं है ना आवाज। पढ़िए बेला भाभी पढ़िए, या तो आपने अनम्यूट नहीं कर रखा आंटी। नहीं कर क्रिया रखा है। की क्रिया की भूमि पर मोह महाराजा का निवास है। क्रिया अज्ञान भाव रूप राक्षस का नगर है। क्रिया कर्म और शरीर आदि पुद्गलों की मूर्ति है। क्रिया साक्षात माया रूप मिश्री लपेटी हुई छुरी है। क्रिया के जंजाल में आत्मा फंस रहा है। क्रिया की आड़ ज्ञान सूर्य के प्रकाश को छुपा देती है। श्री गुरु कहते हैं कि क्रिया से जीव कर्म का कर्ता होता है। निश्चय स्वरूप से देखो तो क्रिया सदैव दुखदायक है। हाँ, क्रिया मतलब करने का परिणाम, करने का भाव, मैं करता हूं ऐसा भाव, ये सदैव दुखदायक है ना। अरे क्या हुआ? चलिए, 3 छंद और हैं। छंद बोलते हैं, अर्थ नहीं हो पाएंगे, ये एक साथ तीनों छंद बोलते हैं। शतक आज करनी है मेरे को, 98, 99, 90, 100 तीनों छंद एक बार बोलते हैं। अर्थ कल की क्लास में करेंगे, है ना। मृषा मोह की परिणति फेले, ताते कर्म चेतना मेली, ज्ञान होत हम समझी एति, जीव सदैव भिन्न परसेति। जीव अनादि स्वरूपमयम्, कर्म रहित निरुपाद, अविनाशी असरन सदा, सुखमय सिद्ध समाधि। एक और 100 नंबर का, ये तीनों छोटे छंद हैं, एक साथ ही कल इनका अर्थ करेंगे। मैं त्रिकाल करनी सो न्यारा, चिद विलास पद जग उजियारा, राग विरोध मोह मम नाही, मेरो अवलंबन मुझ माही। है ना। एक बार तालियां हो जाए अपनी शतक के लिए। हमने शतक कर लिए सबसे ये सबसे बड़ा द्वार था ये वाला, तो अभी तो बचा है ये द्वार भी, किंतु हमने 100 तक का पढ़ लिया है। अर्थ चाहे इसका कल करेंगे, किंतु वास्तव में पढ़ पढ़कर छोड़ना नहीं है, पढ़कर आगे बढ़ना है, समझना है ना। पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है। ये वापस देखो, कर्ता कर्म क्रिया द्वार, बार बार ये कर्ता वाली क्यों बात कह रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर बहुत गहरी मान्यता पड़ी हुई है कि मैं कर सकता हूँ, है ना। कर सकता हूँ, अशुभ भाव नहीं, शुभ भाव तो कर सकता हूँ। अपने परिणाम तो कर सकता हूँ राग द्वेष के, कि राग द्वेष के परिणाम भी मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना। वो अज्ञान भाव है, जैसे होने होंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सब इन सब को जान सकता हूँ, ज्ञान कर सकता हूँ इन सब का, है ना। अगर वाकई में कुंद आचार्य देव ने समय सार ग्रंथ लिखा, तो उन्होंने ये सोच कर लिखा कि मैं इतना कहूंगा, बार बार रिपीट करूंगा, किंतु पता नहीं ये समझेंगे या नहीं। इसलिए हम कई बार समय सार पढ़ते हैं ना, तो लगता है रिपीटेशन हो रहा है, बहुत चीजें रिपीट हो रही है। किंतु ये इसलिए लिखा कि अगर एक जना भी समय सार पढ़कर चेंज हो गया, तो कुंद आचार्य देव को लगेगा कि मेरा समय सार लिखना सार्थक हो गया, है ना। तो हम इसी आशा से, हम उन एक में होना चाहिए ना हमारी गिनती, जिसके लिए कुंद आचार्य देव ने समय सार लिखा है। और वाकई ये प्रयोग करके देखो कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, पर द्रव्य और पर भाव का नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इन सब का ज्ञान मैं कर सकता हूँ, ऐसा समझना, है ना। ठीक है, अभी का समय हो गया। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, और अगली कल ये 100 तक के छंद पूरे करेंगे। कल शाम की क्लास रहेगी, सैटरडे है इसलिए। चलिए। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत